गुड इवनिंग मेरा क्लास 11th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में तीसरी पोएम दी गई है द वॉइस ऑफ द रेन। आज हम लोग इस पोएम का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मीन्स संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस पोएम के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको दोबारा इस पोएम को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और अभी तक आपका प्रोज का 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 2 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। आज आपकी तीसरी पोएम की शुरुआत हो रही है और स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि जितना बेहतरीन आप क्लास 11th में मेहनत करोगे उतना ही आसानी आपको क्लास 12th में हो जाएगी। तो इसलिए भैया आपको क्लास 11th में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब प्यार यहाँ पर देखिए इस पोएम का टेक्स्ट दिया हुआ है, मीन्स आपका पहला स्टंजा है। अब इस पहले स्टंजा के हिंदी अर्थ पे चलने से पहले हम लोग इस पोएम की समरी जान जाते हैं, मीन्स कहानी जान जाते हैं कि इस पोएम के थ्रू पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। जब हम लोग समरी जान जाएंगे तो उसके बाद इसका हिंदी अर्थ देखेंगे तो और बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आएंगी। अब प्यार इस पोएम का नाम क्या है? द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस मीन्स होता है आवाज, रेन मीन्स होता है बारिश, मीन्स हो जाएगा पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बारिश की आवाज। अगर हमने कहा बारिश की आवाज तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा कि जब बारिश होती है तो जो छप छप की आवाज होती है उसी आवाज के बारे में यहां पर बात किया गया होगा, ऐसा आपके दिमाग में क्लिक किया होगा। तो भैया उसके लिए उस छप छप की आवाज के लिए ना साउंड शब्द का प्रयोग करते हैं, वॉइस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझना, उस छप छप के लिए जो है हम हमेशा साउंड का प्रयोग करेंगे, वॉइस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। वॉइस हमेशा ह्यूमन बीइंग्स की होती है, मीन्स मानवों की होती है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कन्वर्सेशन करता है, वार्तालाप करता है, तब वहां पर वॉइस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर रेन मीन्स बारिश एक व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति के समान क्या कर रही है? कन्वर्सेशन कर रही है, वार्तालाप कर रही है। अब आप कहोगे कि सर जी किससे वार्तालाप कर रही है? तो हमारे कवि साहब वाल्ट व्हिटमैन साहब है ना, तो वाल्ट व्हिटमैन साहब से बारिश क्या कर रही है? कन्वर्सेशन कर रही, वार्तालाप कर रही है। अब आप कहोगे कि सर जी जो है बारिश क्या कर रही है, मीन्स हमारे कवि साहब से क्या कह रही है? तो प्यारे कवि साहब बारिश से पूछे कि हु आर यू, तुम कौन हो? तब बारिश ने पूरा जवाब दिया कि मैं कौन हूं, कहां से आती हूं, मेरा क्या काम है, सारी चीजों के बारे में विस्तार से इस पोएम में बारिश ने क्या किया हुआ है? जवाब दिया हुआ है। और जब जो है बारिश ने जवाब दे दिया तो कवि साहब उसके जवाब को सुन करके उनके दिमाग में चीज और क्लिक करती है संगीत के बारे में। तब वे बारिश की संगीत से क्या करते हैं? तुलना करते हैं। और तुलना में वे क्या दिखाते हैं, कैसे बारिश और संगीत एक ही होता है? आपको प्यारे अब पोएम की तरफ आगे लेकर के बढ़ते हैं, मीन्स इस पोएम को आगे अब पढ़ते हैं हम लोग, इसका हिंदी अर्थ देखते हैं तो सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आ जाएंगी। अब प्यारे यहां पर आ जाइए, इसके टेक्स्ट पे आ जाइए, मीन्स इसके जो है पहले
स्टेंजे पे आ जाइए। अब आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिए। आप हमारे पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे कि सर जी की पीडीएफ से पढ़ लेंगे। भैया आप अपनी किताब निकाल लीजिए और एक पेन ले लीजिए। जिस वर्ड की आपको टफ वर्ड मीनिंग लगे आप तुरंत उस वर्ड मीनिंग को या तो अपनी कॉपी पे लिख लेंगे या तो अपनी किताब पे ही लिख लेंगे। लिखेंगे लेकिन जरूर, इसमें कोई आप लापरवाही नहीं करेंगे। तो अब जल्दी से प्यार से हम लोग इस पहले स्टेंजा का हिंदी अर्थ देखते हैं। देखिए पहला लाइन दिया हुआ है, एंड हु आर्ट दाऊ। एंड मीन्स और, हु मीन्स कौन, आर्ट मीन्स होता है प्यार, आर्ट पहले जो है ये पुरानी इंग्लिश मीन्स ओल्ड इंग्लिश में आर्ट शब्द के लिए कौन सा वर्ड का प्रयोग किया जाता था, आर्ट का प्रयोग किया जाता था। और दाऊ, दाऊ मीन्स होता है यू होता है, मीन्स पहले जो है ओल्ड इंग्लिश में जो है यू के स्थान पे क्या प्रयोग किया जाता था, दाऊ प्रयोग किया जाता था। आर के स्थान पे आर्ट प्रयोग किया जाता था और यू के स्थान पे दाऊ शब्द का प्रयोग किया जाता था। एक कब, ओल्ड इंग्लिश में मीन्स पुरानी अंग्रेजी में ऐसा प्रयोग किया जाता था। तो मीन्स यहां पर दिया हुआ है एंड हु आर यू दिया हुआ है, आर्ट दाऊ का मीन्स हो जाएगा आर यू हो जाएगा, आर्ट का आर हो गया और दाऊ का क्या हो गया, यू हो गया। तो अब इसका अर्थ तो निकालोगे ना कि एंड हु आर यू, तुम कौन हो। मीन्स जो है कवि साहब पूछते हैं बारिश से कि एंड और हु आर यू, तुम कौन हो। अब देखो, सेड आई, मैंने कहा, टू दी सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट मीन्स हो जाएगा धीरे धीरे, फॉलिंग मीन्स हो जाएगा गिरती हुई, शावर मीन्स हो जाएगा बारिश से। धीरे धीरे गिरती हुई बारिश से मैंने पूछा, धीरे धीरे गिरती हुई बारिश से मैंने पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो। आगे देखिए, विच जो कि स्ट्रेंज टू टेल, बताने में विचित्र सी बात है, गेव मी एन आंसर, कि बारिश ने मुझे एक उत्तर दिया। जो बताने में विचित्र सी बात है कि बारिश ने मुझे क्या दिया, उत्तर दिया। अब विचित्र बात इसलिए है कि भैया बारिश कैसे, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, कैसे जो है बारिश जो है उत्तर दे रही है, तो विचित्र बात है ना। तो इसीलिए यहां पर दिया हुआ है स्ट्रेंज टू टेल, बताने में विचित्र बात है, गेव मी एन आंसर, कि बारिश ने मुझे उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि मीन्स जिसका, हियर मीन्स यहां पर ट्रांसलेटेड मीन्स अनुवाद किया गया है। मीन्स बारिश हो सकता हो किसी जो है विचित्र भाषा में, जो है किसी फॉरेन लैंग्वेज में जो है हो सकता है जवाब दिया हो, तो फॉरेन लैंग्वेज जो है तो हम समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए कहा गया है एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि उसका यहां पर अनुवाद किया गया है, मीन्स भावार्थ बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा प्यार से दोनों लाइन का अर्थ। एक बार पूरे का समझ लेना कि एंड हु आर्ट दाउ मीन्स हु आर यू मीन्स तुम कौन हो। सेड आई टू दी सॉफ्ट फॉलिंग शावर मीन्स मैंने जो है धीरे धीरे गिरती हुई बारिश से पूछा, बारिश से, हाँ धीरे धीरे गिरती हुई बारिश से पूछा कि हु आर्ट दाउ मीन्स तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, जो बताने में विचित्र बात है, गिव मी एन आंसर, बारिश ने मुझे उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि यहां पर उसका अनुवाद किया गया है। अब याची अब चलते हैं बारिश के उत्तर पे चलते हैं कि बारिश क्या जवाब दी है, क्या उत्तर दी हुई है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारी सी बारिश हो रही है। पहले फिगर में देखो कि एक छतरी केवल है और बारिश हो रही है, और दूसरे में जो है छतरी के साथ साथ एक लड़कियों भी है, और लड़कियां देखिए कैसा भीग रही है, भीग करके एकदम सिकुड़ गई है बेचारी, ठीक है। और तीसरे फिगर में जो है एक व्यक्ति का हाथ है। ये आप लोग बताना लड़का का हाथ है या लड़की का हाथ है, तो जो है तुरंत ही आप लोग समझ जाओगे खतवा बड़ा मजबूत दिख रहा है, और मजबूत हाथ किसका हो सकता है, लड़की का हाथ मजबूत हो सकता है। लड़की का हाथ तो कोमल कोमल हाथ होता है ना, तो इसलिए ये समझो लड़का का हाथ है। तो प्यार जी यहां पर आप बारिश का फिगर देख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे स्टैंजा में चलते हैं कि बारिश क्या जवाब देती है, उसका जवाब सुनना। आई एम दी पोएम ऑफ दी अर्थ, बारिश कहती है आई एम दी पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूं। बारिश क्या जवाब देती है आई एम, मैं हूं, दी पोएम मींस कविता, ऑफ अर्थ मींस पृथ्वी की, मैं पृथ्वी की कविता हूं। सेड दी वॉइस ऑफ रेन मींस बारिश की आवाज ने कहा, बारिश की आवाज ने कहा मींस बारिश ने कहा कि मैं पृथ्वी की क्या हूं, कविता हूं। आगे देखिए, इटर्नल हमेशा, इटर्नल मींस होता है हमेशा, लगातार, इटर्नल हमेशा, आई राइज मैं उठती हूं, मैं हमेशा क्या करती हूं, उठती हूं। इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल मींस होता है अनछुए ढंग से, मतलब कोई हमको स्पर्श नहीं कर सकता है। अब बात समझना क्यों स्पर्श नहीं कर सकता, आपको अभी अंतिम बताएंगे। वैसे बारिश को तो आप स्पर्श कर सकते हो ना, लेकिन यहां पर कहा हुआ है इम्पैल्पेबल मींस अनछुआ, अनछुआ मींस कोई मुझे स्पर्श नहीं कर सकता है, महसूस कर सकता है लेकिन स्पर्श नहीं कर सकता है। क्यों ऐसा कहा हुआ है अभी आपको बताते हैं।
आउट ऑफ द लैंड मींस मैं कहां से उठती हूं, लैंड मींस जमीन पर से उठती हूं, एंड दी बॉटमलेस सी और अथाह सागर से उठती हूं। बॉटमलेस मींस हो जाएगा अथाह, सी मींस हो जाएगा सागर। मैं अथाह सागर और जमीन से ऊपर उठती हूं, अनछुए ढंग से मैं ऊपर हमेशा उठती हूं। तो प्यारे अब बात समझने की कोशिश करना, जब जो है बारिश हो जाती है तो सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो यही बारिश इवेपोरेट होकर के मींस वाष्पित होकर के ऊपर चली जाती है ना, जो बादल का रूप जो है बना लेती है। मींस ये जो पानी होगा, चाहे वो नदी का पानी हो जाए, नहर का पानी हो जाए, चाहे बॉटमलेस सी का पानी हो जाए, मींस जो है अथाह सागर का पानी हो जाए, यही तो इवेपोरेट होकर के मींस वाष्पित होकर के ऊपर जाता है, और ऊपर जाता है तो बादल को रूप लेता है, फिर वही बारिश होता है। तो मींस वाष्प का रूप ग्रहण कर लेता है। और वाष्प को आप देख पाते हो, नहीं देख पाते हो ना, उसे वाष्प को छू स्पर्श कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, इसलिए यहां पर इम्पैल्पेबल शब्द का प्रयोग किया गया है। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया आपको 9th-10th की किताब में जो है दिया गया था, फिजिक्स की जो है फिजिक्स की किताब में दिया गया था, तो उम्मीद करते हैं आप पढ़े होंगे वहां से। ठीक है, तो उसी चीज को अब बता रही है बारिश, बता रही है कि इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल, मैं हमेशा जो है अनछुए ढंग से ऊपर उठती हूं, आउट ऑफ द लैंड जमीन पर से, एंड दी बॉटमलेस सी और अथाह सागर से मैं हमेशा ऊपर की तरफ उठती हूं, अपवर्ड टू हेवन, और कहां को जाती हूं, आकाश की ओर जाती हूं। अपवर्ड मींस ऊपर जाना, टू हेवन मींस आकाश, आकाश हो जाएगा, हेवन मींस स्वर्ग भी होता है, स्वर्ग और इसके साथ साथ आसमान या आकाश भी होता है। और उसके बाद ऊपर तो उठती हूं, उसके साथ साथ आकाश की ओर मैं क्या करती हूं, जाती हूं। वेंस, अब भैया वाष्प कहां जाती है, आकाश की ही तरफ जाएगी ना, जो वाष्प जो है पृथ्वी से बनेगी वो कहां जाएगी, आकाश की तरफ जाएगी, तो वही है वेंस। वेंस प्यारे जो है ओल्ड इंग्लिश में प्रयोग किया जाता था, वेंस का मतलब है न्यू इंग्लिश में वेयर होता है। पहले वेयर के स्थान पे किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, वेंस शब्द का प्रयोग किया जाता था। वेंस मींस वेयर, जहां वेगुअली फॉर्म्ड, वेगुअली मींस होता है धुंधला, विगुअली मींस होता है धुंधला, फॉर्म मींस होता है रूप धारण करना, जहां पर मैं धुंधला रूप धारण कर लेती हूं, मींस वाष्प ऊपर जाकर के धुंधला रूप धारण कर लेती है। अब धुंधला रूप धारण करने का मतलब हो जाएगा कि बादल का रूप धारण कर लेती है। वाष्प जब ऊपर गई तो वह जो है धुंधला रूप धारण कर ली, अर्थात हो जाएगा बादल का रूप धारण कर लेती हूं, तो वही दिया है विगुअली फॉर्म्ड, जहां पर मैं बादल का रूप धारण कर लेती हूं, ऑल टुगेदर चेंज्ड, और पूरी तरह से मैं क्या हो जाती हूं, बदल जाती हूं। अभी तक जो वाष्प था अब वो किस में बदल गया, बादल में बदल गया। तो बताओ पूरी तरह से परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, कि जो है वाष्प से बादल में कन्वर्ट हो गया, पूरी तरह से बदल गया ना। तो वही है कि ऑल टुगेदर चेंज्ड, इसके साथ साथ मैं जो है पूरी तरह से बदल जाती हूं, एंड एट द सेम, लेकिन फिर भी मैं वही हूं, मींस मैं फिर भी वही हूं, बात समझने की, एट द सेम लेकिन मैं फिर भी वही हूं, फिर भी वही हूं मतलब समझो कि बारिश तो बारिश ही है ना, वो चाहे बादल का रूप जो है धारण करे, चाहे वाष्प का रूप धारण करे, वो तो वही है ना। तो वही दिया हुआ है कि एंड एट द सेम, लेकिन फिर भी मैं वही हूं, मींस जो बारिश थी वही बारिश है, वही पानी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस पहले वाष्प बना फिर उसके बाद बादल बन गया। तो प्याची ये हो गया दूसरे स्टेंजा का आपका हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। इसमें कुल मिलाकर के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को दिए हुए हैं, किस तरह से जो है बारिश पहले जो है पानी जो है जमीन पर से वाष्प बनता है, वाष्प से बादल बनता है, बादल बनने के बाद फिर जमीन पर बारिश होती है। तो एक साइकिल इसका है कि पहले जो है जमीन से वाष्प, वाष्प से बादल, बादल से फिर बारिश होती है, फिर वही जो है प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि जमीन पे आना, फिर जो है वाष्प बनना, फिर जो है बादल बनना, फिर वही, मतलब ये साइकिल चलती रहती है। तो वही चीज इस जो है सेकंड वाली स्टेंजा में दिए हुए थे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे चलते हैं, तीसरे स्टेंजा पे चलते हैं, देखते हैं तीसरे स्टेंजा में क्या दिए हुए हैं। अब जो है दूसरे स्टेंजा में क्या बताए कि पूरी प्रक्रिया बारिश ने बताया कि कैसे जो है वह बारिश बनती है, पूरी प्रक्रिया बता दी हुई है। अब देखिए, आई डिसेंड टू लैब, आप ध्यान देना, आई डिसेंड मैं नीचे उतरती हूं। अब बारिश कर रही है कि मैं बादल बन चुकी हूं, अब बादल बनकर मैं दोबारा कहां जो है उतरती हूं, नीचे उतरती हूं। बादल बनने के बाद बारिश ही होती है ना, तो ये आई डिसेंड टू मैं नीचे उतरती हूं, टू लैब मींस धोने के लिए,
नहलाने के लिए, लैव मीन्स होता है LAVE, लैव मीन्स होता है धोना या नहलाना, मैं धोने या नहलाने के लिए नीचे उतरती हूं। दी ड्रॉट्स, ड्रॉट्स मीन्स होता है सूखा, ड्रॉट्स मीन्स होता है सूखा, मैं सूखे को नहलाने के लिए, सूखे को धोने के लिए नीचे उतरती हूं। एटॉमीज, एटॉमीज मीन्स हो जाएगा छोटे छोटे जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें धुलने के लिए मैं नीचे उतरती हूं। डस्ट लेयर्स ऑफ ग्लोब, डस्ट मीन्स हो जाएगा धूल, लेयर्स मीन्स हो जाएगा परत, धूल की परत, ऑफ दी ग्लोब मीन्स पृथ्वी के, पृथ्वी के धूल के परत को धोने के लिए मैं नीचे उतरती हूं। एंड और एक चीज किसको जो है धोने के लिए नीचे उतरती है, एंड ऑल दैट देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और जो मेरे बिना केवल बीज ही थे, लेटेंट मीन्स छिपे हुए थे, अनबॉर्न मीन्स अभी जन्म नहीं लिए हुए थे, अभी उत्पन्न नहीं हुए थे, उन जो है बीजों को मैं धोने के लिए क्या करती हूं, नीचे उतरती हूं। तो यहां पर 4-5 चीजों को दिए हुए हैं, तो क्या क्या दिए हुए हैं, आई डिसेंड टू लैब, लैब मीन्स हो जाएगा धोने के लिए या नहलाने के लिए, दी ड्रॉट्स मीन्स सूखे को नहलाने के लिए उतरती हूं, एटॉमीज मीन्स छोटे छोटे कणों को नहलाने के लिए उतरती हूं, डस्ट लेयर्स ऑफ दी ग्लोब मीन्स पृथ्वी के धूल के परत को जो है धोने के लिए मैं नीचे उतरती हूं। एंड और ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स, सीड्स मीन्स होता है बीज, जो बीज मेरे बिना केवल बीज ही होते हैं, लेटेंट छुपे हुए होते हैं, अनबॉर्न अभी जन्म नहीं लिए हुए हैं, मीन्स अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, उन्हें धोने के लिए मैं क्या करती हूं, नीचे उतरती हूं। तो यहां पर इन सभी चीजों को दे दिया हुआ है जिससे धोने के लिए जो है बारिश क्या होती है, नीचे उतरती है। तो प्याची ये सारी चीजें हो गई। अब आगे देखिए, एंड फॉर ईबर बाई डे एंड नाइट, और मैं एक काम कब तक करती हूं, फॉर ईबर मीन्स हमेशा करती हूं, बाई डे एंड नाइट मीन्स दिन और रात, हमेशा मैं इस काम को हमेशा दिन रात क्या करती हूं, मीन्स जो है हमेशा बारिश होगी, मीन्स वाष्प बनेगा, वाष्प बन करके बादल बनेगा, बादल बनकर फिर बारिश होगी, फिर जो है एक प्रक्रिया चलती रहती है। तो वही दिया हुआ है, एंड फॉर ईवर और हमेशा के लिए, बाई डे एंड नाइट मीन्स दिन और रात्रि, और दिन और रात्रि हमेशा के लिए मैं इस काम को करती रहती हूं। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, अब ध्यान देना, इस लाइन का अर्थ समझना, इसमें भावार्थ भी छुपा हुआ है। आई गिव मैं देती हूं, प्रदान करती हूं, लाइफ में जीवन प्रदान करती हूं, टू माई ओन ओरिजिन अपने स्वयं के स्रोत को, मीन्स जहां से मेरी उत्पत्ति हुई, ओरिजिन मीन्स होता है उत्पत्ति होना या स्रोत, जहां से मेरी उत्पत्ति हुई मैं उसको क्या करती हूं, जीवन प्रदान करती हूं। बैक मीन्स वापस जीवन प्रदान करती हूं, मीन्स आई गिव बैक लाइफ, मैं वापस जीवन प्रदान करती हूं, टू माई ओन ओरिजिन मीन्स अपने जो है स्वयं के स्रोत, मीन्स अपने जो है ओरिजिन मीन्स जो है जहां से उत्पन्न हुई है उस स्रोत को मैं पुनः जीवन प्रदान करती हूं। अब भैया स्रोत बताओ, बारिश की जो है स्रोत कहां से जो है बारिश उत्पन्न कहां से हुई थी, तो पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी ना, और पृथ्वी पे आकर के जो है सभी को जीवन प्रदान करती है ना, कि जो छोटे छोटे बीज को जो है जीवन प्रदान करेगी तभी वह पौधे का रूप धारण करेगा। और जो जितने मानव हैं सभी मानवों के लिए जो है बारिश का बहुत महत्व होता है। अगर बारिश का महत्व ना हो तो भैया पूरी फसल वसल जो है क्या हो जाएगा, बारिश ना हो तो पूरी फसल वसल खत्म हो जाएगा, कोई फसल वसल नहीं होगा तो मानव का जीवन संकट में आ जाएगा। बाकी जितने पेड़ पौधे हैं उनके लिए भी बारिश फायदेमंद होती है। तो वही चीज दिया हुआ है कि आई गिव बैक लाइफ, मैं जो है पुनः जो है क्या देती हूं, जीवन प्रदान करती हूं, टू माई ओन ओरिजिन मीन्स अपनी उत्पत्ति स्थान को, अर्थात पृथ्वी को, पृथ्वी पर मैं पुनः जीवन क्या करती हूं, प्रदान करती हूं। तो इस तरह से बारिश ने अपने बारे में डिस्क्राइब किया। आगे देखिए, एंड मेक प्योर और उसे स्वच्छ बनाती हूं, प्योर मीन्स होता है स्वच्छ बनाना, और उसे मैं स्वच्छ बनाती हूं, एंड ब्यूटीफाई इट और उसे सुंदर भी बनाती हूं। मीन्स बारिश कहती है कि एंड मेक प्योर और मैं उसे शुद्ध बनाती हूं, स्वच्छ बनाती हूं, एंड ब्यूटीफाई इट और इसे सुंदर भी बनाती हूं। मीन्स पृथ्वी को स्वच्छ और सुंदर बनाती है कि नहीं बनाती है भैया? सुंदर चीज क्या होती है? जो चीज आपको खुशी दे, जो चीज आपके लिए अच्छी हो, वही तो सुंदर चीज होती है ना। आपके दिमाग में चलेगा कौनो लड़की अगर जो है सुंदर है, गोरगार है, देखने में अच्छी लग रही, वही केवल सुंदर होती है। अरे बेवकूफ, वो सुंदर नहीं होती है, वो छलावा होता है। तो छलावा की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम वास्तविक सुंदरता की बात कर रहे हैं। तो वास्तविक सुंदरता क्या है? जिस चीज से आपको खुशी मिले, जो हमेशा खुशी और जो है ये अस्थायी खुशी की हम बात नहीं कर रहे हैं कि कुछ क्षण के लिए खुशी जो है सकलिए भैया कुछ क्षण के लिए खुशी देती है, जो है ऐसी खुशी जो परमानेंट हो, मीन्स हमेशा के लिए जो चीज जो है आपको खुशी
खुशी प्रदान करे, वो असली जो है ब्यूटीफुल थिंग्स होती है, मीन्स चीज होती है। तो यहाँ पर ये बारिश क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स है ना, क्योंकि आपको हमेशा खुशी देती है। जब भी बारिश होती है, आपको कितने जीवन, आपको जैसे 70 साल जीना है तो 70 साल जीना है, तो 70 साल तक बारिश जब तक होती रहेगी तब तक आपका जीवन एकदम सुखद बना रहेगा। अगर एक ही साल बारिश ना हो तो सूखा हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, आपका जीवन संकट में आ जाएगा। तो इसलिए बारिश को क्या कहा गया है, सुंदर कहा गया। तो यहां पर एंड मेक प्योर मींस मैं जो है चीजों को स्वच्छ बनाती हूं, एंड ब्यूटीफाई इट और उसे सुंदर बनाती हूं। तो सुंदर कैसे बनाती है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो प्यार ये हो गया आपका बारिश का जवाब हो गया। बारिश ने जो है जवाब दे दिया, जो कभी नहीं पूछा कि जो है तुम कौन हो, तो बारिश ने पूरा अपने बारे में बता दिया कि मैं कैसे उत्पन्न हुई। उत्पन्न होने का वाष्प वाला कॉन्सेप्ट बताई कि वाष्प से बादल बनी, बादल से फिर नीचे आई, और उसके बाद मैं क्या काम करती हूँ, क्या काम करती है कि सभी चीजों का यह जीवन प्रदान करती है, जो आपको इस जो है थर्ड वाले स्टेंजा में दिया गया था। तो ये यहां तक आपका 3 स्टेंजा कंप्लीट हो गया, बारिश का जवाब क्लियर हो गया। अब चलते हैं पोएट के दिमाग में क्या चलता है उस चीज को समझो। एक ऐसे सॉन्ग में गीत से उसकी बारिश की तुलना करते हैं। अब ध्यान देना, फॉर सॉन्ग क्योंकि गीत, फॉर सॉन्ग मींस हो जाएगा क्योंकि गीत इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, यह जो है अपनी बर्थ प्लेस मींस अपने जन्म स्थान से क्या करती है, निकलती है। गीत भी अपने बर्थ स्थान से निकलती है। अब जो है बर्थ स्थान मींस जन्म स्थान, जन्म स्थान से निकलती है। अब भैया गीत का जन्म स्थान कौन होगा, गायक ही होगा ना। जो गायक जो है गाता होगा वहीं से तो गीत निकलती है, सॉन्ग वहीं से निकलता है ना। तो ये दिया हुआ है जो है गीत अपनी गायक की पार्ट से क्या करती है, निकलती है। आफ्टर फुलफिलमेंट, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने के बाद, फुलफिलमेंट मींस होता है पूर्ति करना, मींस लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने के बाद, वॉन्डरिंग मींस चारों तरफ भटकने के बाद, जब जो है गाना निकल जाएगा, कंपोजर जो है सिंगर गा देगा, तो वह लोगों की इच्छा की पूर्ति करेगा ना। जैसे अगर कोनो जो है हो सकता हो सैड सॉन्ग जो है गायक ने गाया हुआ है, कोनो सैड सॉन्ग मींस दुखी वाला। अब जितने जो है लोग दुखी होंगे दुनिया में, सारे लोग उस सैड सॉन्ग को सुनेंगे, बेवफाई वाले सॉन्ग को सुनेंगे कि हमारा जो है प्रेमिका छोड़ के चली गई, मेहरारू छोड़ के चली गई, जिसका छोड़ के चली गई होगी, तो वही सैड सॉन्ग सुनेगा ना, उसे अपने आप से कनेक्ट करेगा कि नहीं ये तो सॉन्ग मेरे ही लिए जो है सिंगर ने क्या किया हुआ है, गाया हुआ है। तो वही दिया हुआ है कि आफ्टर फुलफिलिंग मींस फुलफिलमेंट, आफ्टर फुलफिलमेंट लोगों की इच्छा पूर्ति के बाद, वॉन्डरिंग चारों तरफ भटकने के बाद, मींस गीत चारों तरफ भटकेगा ना, सभी जगह जाएगा ना, वो उनके पास शेयर करेंगे, उनके पास शेयर करेंगे, इस तरह से चारों तरफ चली जाएगी ना। तो वही है रेग्ड और अनरेग्ड। रेग्ड मींस होता है पसंद किया जाना, अनरेग्ड मींस होता है नापसंद किया जाना। रेग्ड और अनरेग्ड मींस कुछ लोगों के द्वारा इसे पसंद किया जाएगा, और अनरेग्ड और कुछ लोगों के द्वारा इसे नापसंद भी किया जाएगा। तो वही दिया है रेग्ड और अनरेग्ड मींस कुछ लोगों के द्वारा पसंद किया जाएगा और कुछ लोगों के द्वारा नहीं पसंद किया जाएगा। ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, और फिर प्रेम के साथ, ड्यूली मींस हो जाएगा विधिवत, ड्यूली मींस होता है विधिवत या यथा समय होता है, विथ लव रिटर्न्स मींस प्रेम के साथ वापस वह सॉन्ग जो है गीतकार के पास आ जाता है, मींस सिंगर के पास आ जाता है। मींस चारों तरफ टहलने के बाद, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने के बाद पुनः वह गीत किसके पास आ जाता है, सिंगर के पास आ जाता है, मींस गायक के पास आ जाता है। अब दोनों में कंपैरिजन समझो। ये तो हो गया जो है गीतकार का जो है गीत के बारे में हो गई, और जो है बारिश और गीतकार में क्या संबंध है। तो प्यारे बारिश जिस तरह से उठी, जिस तरह से बारिश जो है आई जमीन पे, पानी बना, पानी बन के वाष्प बना, वाष्प बन करके बादल बना, बादल बन करके फिर क्या हुई, बारिश हुई, उसी तरह से सेम, और फिर अपने ओरिजिन स्थान पे आ गई ना। ओरिजिन स्थान में जहां से जन्म उसका हुआ था बारिश का पृथ्वी से, तो पुनः पृथ्वी पे आ गई ना। तो उसी तरह से यहां पर जो सिंगर के जो गीत होते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं, वो भी सिंगर के पास से निकलते हैं, मींस गीतकार के पास से निकलते हैं। उसके बाद चारों तरफ भटकते हैं, मींस लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और चारों तरफ भटकते हैं। कुछ लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है, कुछ लोगों के द्वारा नापसंद किया जाता है। उसके बाद गायक के पास वापस आ जाता है ना। गायक के पास वापस कैसे आएगा कि भैया जो है गीतकार को गायक नहीं गाया हुआ है, और एक समय होगा जब सभी के पास जो है गीत पहुंच जाएगा, उसके बाद जो है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी ना। तो गीतकार के पास वापस आ जाता है, और पैसे के रूप में जो है, सम्मान के रूप में जो है, इन सब के पुरस्कार के रूप में वो सारी चीजें, तो उसका फल उसको मिलता रहता है ना। गायक को जो है जितने लोग पसंद करेंगे गीत को, उसका फल उसे मिलता रहता है ना। तो जाहिर सी बात है गायक के पास उसका जो है मूल सॉन्ग से फिर क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। तो इसी तरह से इसलिए कंपैरिजन कर दिए, क्योंकि यही जो है
यही साइकिल किसका है, जो है बारिश का भी यही साइकिल है। इसी तरह से गई लोगों की इच्छाओं की पूर्ति की, फिर जो है पुनः जो है पृथ्वी में आकर के मिल जाती है। और इसी तरह से गीत भी होता है, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसके बाद आकर के पुनः जो है सिंगर के पास जो है ये आकर के समाहित हो जाता है, मीन सिंगर के पास ही रहता है। तो इस तरह से दोनों के बीच में पोएट ने यहाँ पर क्या किए हुए हैं, कंपैरिजन किए हुए हैं, मीन्स तुलना किए हुए हैं। तो प्यार जी ये आपकी छोटी सी बेहतरीन सी पोयम हो गई, जिसमें जो है बारिश ने जवाब दिया हुआ है, और जवाब दिया हुआ था तो इसलिए यहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच था। कैसे, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन। जब किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को मानव मान लेते हैं और वह जो है मानव के समान बिहेव करने लगता है, तो आपका वो क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है ना। तो बारिश एक मानव के समान जवाब दे रही थी, तो इसलिए जो है वहां पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया था, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो गया था। तो प्यारी एक छोटी सी जो है प्यारी सी कविता थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इस पोएम में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब जो है क्लास की समाप्ति ही करते हैं। एक बार आपको बता देते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी और कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो प्यारी यहां पर आपका लिखा गया है, पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा उसका आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, और रिवीजन सीरीज आपको देखने को मिलेगी पेड क्लास के ग्रुप में। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना, और एक क्लास 11th के लिए नहीं, क्लास 12th के लिए भी इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना ही इस पेड क्लास का टारगेट है। और फीस प्यारे केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है ये तब तक के लिए है, केवल 499 रुपए। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको व्हाट्सएप भी एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है पेमेंट के रिगार्डिंग, तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये पूरा प्रोसेस हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया। और जो बच्चे सक्षम हैं मींस ले सकते हैं, जरूर लेना, क्योंकि इतना बेहतरीन ढंग से चीजों को लेकर के चल रहे हैं ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। 11th की बोर्ड परीक्षा की बात हम नहीं करें, खास करके मेरा टारगेट है क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा, तो इसलिए इस तरह से आपको अभी से तैयार किया जा रहा है कि आपको क्लास 12th में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे अब यहीं पर सेशन की समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 11th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। तो इसलिए प्यारे आपको अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करना होगा और अपने आप में आत्मविश्वास रखना होगा कि नहीं, हम एक काम कर सकते हैं, हम बोर्ड परीक्षा के टॉपर बन सकते हैं। ऐसा आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, तभी आपकी मंजिल आपके पास आएगी। तो ऐसी सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, आत्मविश्वास रखोगे, और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।